हमारा टॉपिक है आपके लिए वो है श्रेणी व्यवस्था। प्राचीन काल में श्रेणी व्यवस्था क्या थी? तो जो श्रेणी व्यवस्था थी वो बेसिकली एक आर्थिक समाज का महत्वपूर्ण भाग थी। और श्रेणियाँ जो होती थी, जो विभिन्न वर्ग के संगठन के जो लोग होते थे, जो व्यवसाय करते थे, जैसे जुलाहे, सुनार, लोहार, बढ़ई और रथकार, तो ये सभी लोग अपना एक संगठन बना लेते थे और उसी संगठन को हम श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब ये श्रेणी काम क्या करती थी? तो श्रेणी का कार्य अपने संगठन के लोगों के अधिकारों को बचा के रखना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करना था। श्रेणियों का जो प्रमुख होता था वो श्रेष्ठन कहलाता था और श्रेणियों को राजा के राजदरबार में भी उचित सहयोग और उनको स्थान दिया जाता था। यदि किसी व्यक्ति को, श्रेणी के किसी सदस्य को लोन की आवश्यकता होती थी, कर्ज की आवश्यकता होती थी, तो श्रेणी वह भी उसको प्रदान किया करती थी। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति दूर देश की यात्रा पर जाना चाह रहा है और उसके पास कुछ सामान है जो वो अपना सुरक्षित रखना चाहता है, तो श्रेणी बैंक का भी कार्य किया करती थी और वो अपनी श्रेणी के पास वो सामान, धन, मुद्रा इत्यादि रखकर जा सकते थे। श्रेणी अपने खुद के सिक्के भी निकालती थी, श्रेणी का अपना छत्र होता था और उनकी अपनी एक पहचान होती थी। और जब कभी भी जो कारवां यानी कि लोग व्यापार के लिए बाहर निकला करते थे, तो श्रेणी की उसमें प्रमुख भूमिका रहा करती थी। और श्रेणी, पूग अथवा गिल्ड सिस्टम प्राचीन भारत की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थापित इकाई थे, जिससे कि जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, जो अपनी वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय किया करते थे, उनको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती थी। यदि राजा के पास भी श्रेणी से संबंधित कोई समस्या पहुंचानी होती थी, तो उसमें श्रेष्ठ ही जाकर अपनी श्रेणी के दिक्कत को राजा के समक्ष रखा करता था और उसका संभावित उपाय या जो भी शीघ्रातिशीघ्र उनका जो उपाय हो सकता था, उसका वो हल निकाला करते थे। तो इस प्रकार श्रेणी का आर्थिक जीवन में बहुत महत्व था। वे बैंक का काम भी करती थी, वे लोन देने का काम भी करती थी, वे लोगों की सुरक्षा का काम भी करती थी, वे अपने श्रेणी के सदस्यों के सभी हितों को ध्यान में रखती थी, राजा के साथ विशेष संपर्क में रहती थी, आवश्यकता पड़ने पर राजा के समक्ष समस्याओं को भी लेकर जाती थी। तो श्रेणी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में। और यूँ भी कह सकते हैं हम कि उस काल में अर्थव्यवस्था श्रेणी के बिना शायद उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी कि श्रेणी के साथ में थी। तो आशा है कि आपको श्रेणी व्यवस्था का ये सिस्टम भी समझ में आया होगा। थैंक यू।